आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो बाजार में आज का कारोबार रहा उसके क्या मायने हैं। कल की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार जब आज खुले तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े बेहतर थे। लगातार 10वें दिन S&P 500 ने अमेरिका में रिकॉर्ड बनाया, लाइफ टाइम हाई, और कल अमेरिका में डाउ भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। तो उनके दम पर अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हुई एकदम सुस्त, और उस सुस्त शुरुआत के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। पहले फिसले भी, फिर रिकवरी भी आई और दिन भर उतार चढ़ाव, लेकिन आखिरी 1 घंटा बेहद मजबूती भरा रहा। और उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार पकड़ी, निफ्टी 14,500 के पार निकला, बैंक निफ्टी 32,000 के पार निकला, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। तो ये जो बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिली, इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहला, डाउ फ्यूचर्स 140 अंक मजबूत ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में आज एक और नई ऊंचाइयों वाला, नए रिकॉर्ड वाला सेशन होगा, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। दूसरा, वायदा कारोबार में आज हफ्ते की एक्सपायरी थी, तो हफ्ते की एक्सपायरी के पहले अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत फ्रेश खरीदारी होती दिखी। तीसरा एक और कारण जो दिखा वो ये था कि एफआईज की तरफ से कल के सेशन में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े आते हुए दिखे। तो एक बात साफ दिख रही है कि एफआईज इन लेवल्स पर बेचने के बजाय खरीदने के मूड में है, शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। तो ये 3 कारण ऐसे दिखे। और एक और कारण आप ये कह सकते हैं, कोरोना में जिस तरह से लॉकडाउन का बड़ा डर था, लॉकडाउन के बजाय बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए सरकारें प्रतिबंध कड़े कर रही हैं। इससे बाजार को थोड़ी सी रिलीफ और राहत महसूस होती हुई दिखी है। इन सब की वजह से तेजी तो हो रही है, लेकिन फिर भी ऊपर टिके रहने में बाजार को दिन भर मुश्किल आई। आखिरी 1 घंटे की क्लोजिंग को छोड़ दें, उसकी वजह यह है कि कोरोना के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 लाख के आसपास के मामले आते हुए दिख रहे हैं डेली बेसिस पर। यह बाजार को डर है कि कहीं इकोनॉमिक रिकवरी जो आपको मजबूत दिखी है उसे कहीं थोड़ा सा हिला न दे, वो एक डर जरूर है। तो जब तक कोरोना के मामले पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आते या कम नहीं होते या इनके बढ़ने की रफ्तार धीमी नहीं होती, तब तक बाजार के लिए एक तरफा तेजी दिखा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरा ये भी है कि ग्लोबल मार्केट्स तो मजबूत है, लेकिन हमारे अपने मार्केट्स में ऊपरी स्तरों पर लगातार सप्लाई बिकवाली भी आती हुई दिख रही है, इसलिए भी बाजार के लिए टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इन सबके बीच में 2 दिनों की बेहतरीन रिकवरी और एक अच्छी क्लोजिंग बाजार में कॉन्फिडेंस भरने वाली है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखते हैं। 2 बड़े फैक्टर हैं, ग्लोबल मार्केट्स और कोरोना का अपडेट, जिनके दम पर बाजार कल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और कल बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी समझेंगे अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही हम करेंगे। देखते हैं कि किस तरह का कारोबार अमेरिका में रहता है। डाउ फ्यूचर्स 140 अंक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। अच्छे संकेतों की उम्मीद अमेरिका से है और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी हमें देखने होंगे। लेकिन इसके अलावा 2 और आंकड़े देखने बहुत जरूरी है। एक तो कोरोना के आंकड़े और साथ ही एफआईज की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े। ये तीनों मिलकर बाजार का मूड और डायरेक्शन कल सुबह के लिए तय करेंगे। इमीडिएटली 14,500 के आसपास निफ्टी पर सपोर्ट है, उसके नीचे फिसले तो 14,350, 14,400 मजबूत सपोर्ट के तौर पर पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा है। लेकिन पहले 14,500 ये इसके नीचे जाना जरूरी होगा। कमजोरी का पहला संकेत वहीं से आएगा। ऊपरी स्तरों पर 14,650 से 14,750 ये 100 पॉइंट की रेंज है, यहां हल्की फुल्की रुकावट निफ्टी में नजर आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,500 से 31,800 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 32,500 से लेकर 32,675 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। आईटी शेयरों में टीसीएस ने बेहतरीन रिकवरी दी है। देखते हैं कि क्या इन्फोसिस और बाकी शेयर विप्रो नतीजों के बाद उस तरह का एक्शन दिखा पाते हैं। फार्मा, मेटल लगातार निचले स्तरों से खरीदारी के संकेत दे रहे हैं। एफएमसीजी शेयरों में चुनिंदा खरीदारी होती दिख रही है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के साथ कल हफ्ते के आखिरी दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना एकदम परफेक्ट रहेगा।